जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली में मखदूम जैन कुरैशी साहब के साथ। कुरैशी साहब, शेर अफजल मरवत साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, बैरिस्टर गौहर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, आपकी गिरफ्तारी का खदशा है, तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, प्लानिंग तो ऐसी कोई नहीं है। हमें पार्टी ने एक हिदायत दी है, एक डायरेक्शन दी है। हम पार्टी की हर डायरेक्शन के पाबंद हैं। हमें ये हिदायत दी गई थी कि जो हालात असेंबली में बन गए हैं, मेंबरों को वापस अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अब जो हमारे मेंबर चले गए हैं, वो वापस नहीं आ पाएंगे। आपने देखा है कि पुलिस की नफरी लगा दी है, मेन गेट को सील कर दिया, ना किसी को आने दे रहे जाने दे रहे हैं। हमें खदशा ये है कि कल सुबह इन्होंने अपने जुडिशल पैकेज के रिफॉर्म्स लेके आने हैं, वो वाला बिल पास करना है। अब अगर हम सारे हाउस से बाहर चले जाएं या गिरफ्तार हो जाएं और हम में से कोई अंदर ना रहे, तो उसकी कौन जो है तस्दीक करेगा। हमारी इतला के मुताबिक, और हकायक भी ये हैं, इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं। इनको 224 वोट चाहिए बिल को पास कराने के लिए। इनके पास 212 वोट हैं। मौलाना फजल रहमान के 8 वोट ये ना ले पाए। मौलाना ने अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर कट बता दिया कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं वहीं खड़ा रहूँगा। इसी तरीके से इनके 2 वोट और शॉर्ट होते हैं। तो हमने इनको कहा कि हम अपने मेंबरों को इस जो है अजियत से या इस प्रेशर से या इस इम्तिहान से नहीं गुजारना चाहते। इसलिए आज हमारी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग के अंदर हमने फैसला किया कि हम 7 रुकनी कमेटी बनाएंगे, जो ऐवान के अंदर रुकेगी, जो हमारी पार्टी का और हमारी अपोजिशन का मौक़िफ़ पेश करेगी, और दीगर मेंबरान जो हैं वो इज्तनाब करेंगे हाउस में आने से। वो 7 मेंबर जो थे, चेयरमैन गौहर साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब, पार्लियामेंट्री लीडर ज़रताज गुल साहिबा, डिप्टी पार्लियामानी लीडर मैं और अहमद चट्ठा साहब, वकास अकरम साहब और शाहजादा हामिद रजा साहब थे। अब उमर अयूब साहब की सुबह बेलें हैं, उनको अपनी बेल पे जाना पड़ा है। ज़रताज गुल साहिबा की बेलें हैं, उनको बेल पे जाना पड़ा है। बैरिस्टर गौहर, वकास अकरम, मैं और हामिद रजा साहब यहाँ पे मौजूद थे। मैं रहीम यार खान जा रहा था। कल सुबह हमारे NA 171 की कैंपेन का आखिरी दिन है, मेरे वहाँ पे जलसे रखे हुए थे, मुझे वापस बुलाया गया, मैं जाकर फिर वापस आया हूँ। और वो इसलिए कि हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था, यहाँ पे ऐवान में रहना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ, मेरे पे 46 दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। मैंने उन दहशतगर्दी के मुकदमों के बावजूद कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा है। मैंने इस ऐवान में भी आया हूँ, मैं जलसों में भी गया हूँ, मैं जुलूसों में भी गया हूँ, मैं रैलियों में भी गया हूँ। तो हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है। इंशाल्लाह हम इमरान खान के विजन के तहत हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जस्तजू कर रहे हैं। और कल सुबह इस हाउस में बैठकर हम इस हुकूमत को चैलेंज भी करेंगे, और हम इनसे पूछेंगे कि आपके वोट कहाँ पूरे हैं, आपके नंबर कहाँ पूरे हैं। ये हुकूमत वो हुकूमत है, मत भूलिए, जो नंबरों का हेर फेर करती है। ये वो हुकूमत है जो 16 सीटों पर आकर आज हुकूमत बनाई हुई है। फॉर्म 45 चेंज करके, फॉर्म 47 चेंज करके ये लोगों के मैंडेट पर डाका डाल के आए हुए हैं। तो इनके लिए 4-5 वोट आगे पीछे करना कौन सी बड़ी बात है। तो किसी ना किसी को यहाँ पे होना होगा उस काउंटिंग को जो है मॉनिटर करने के लिए, और इसलिए ये 7 मेंबर कमेटी तश्कील दी गई थी, और इसकी वजह से हम इस ऐवान में आज बैठे हैं। सर, आखिरी सवाल है, आपका अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली से कोई रब्ता हुआ है? हमारा स्पीकर कमीशन से बिल्कुल रब्ता हुआ था। आपके सामने ही हम इधर लॉबी में खड़े हैं। हमारे पास ना बैठने की जगह है, ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई पंखा है, ना कुछ है, ना पीने का पानी था। तो इसलिए हमने स्पीकर साहब से गुजारिश की थी कि हम जो भी हैं इस ऐवान के मेंबर हैं, और बतौर मेंबर ये हमें इस ऐवान में आने से कोई नहीं रोक सकता, दिन या रात। और दूसरी बात कि जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो कोई नहीं रोक सकता। लाइब्रेरी में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, अपनी लॉबी में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, अपने चेंबर्स में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपने देखा, ना यहाँ पे स्टाफ है, ना यहाँ पे कोई अमला है, ना चाबी है। तो हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम अगर हम हाउस में बैठे हैं और कानून के तहत हाउस में बैठे, हमें इजाज़त है हाउस में बैठने की, तो हमें कम से कम नोज लॉबी या अपोजिशन लीडर का चेंबर खोल दें कि हम बैठ सकें, कोई वॉशरूम वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो यूज़ कर सकें। लेकिन अमले की अदम मौजूदगी की वजह से वो ना हो पाया, इसलिए आपको हम लॉबी में भटकते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया सर।